हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, मेरा नाम अनीता देवगन है। जैसे कि मैं डेली व्लॉग भी बनाती हूँ और मैं आज आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि मैं बिजनेस करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है, दोस्तों, हम सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर एक डर सा रहता है, इसीलिए शायद हम आगे नहीं आ पाते। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि जहां पर कंपनी से बना हुआ कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है, बीच में होलसेलर और रिटेलर नहीं होते। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मॉडल है जहां पर कोई दुकान नहीं, कोई शोरूम नहीं, सामान डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक पहुंचता है। जहाँ तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, जो मोदी केयर जैसे मैं कर रही हूँ और मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके थ्रू, या फिर जो लोग इस कंपनी में ज्वाइन होते हैं उनके थ्रू वो प्रोडक्ट हमें मिलता है। लेकिन जैसे हम दुकानों पे सामान लेते हैं और बार बार सामान लेने से हमारा पैसा जाता है बट आता नहीं। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो सुबह की शुरुआत हमारी पेस्ट से होती है, जो हम घर में नहीं बनाते। फिर हम नहाते भी हैं, हम चाय भी पीते हैं, खाना भी बनाते हैं, मसाले भी यूज़ करते हैं, तेल भी यूज़ करते हैं, टॉयलेट क्लीनर हमें लगता है, फ्लोर क्लीनर हमें लगता है, घी लगता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं से लाते हैं और वहाँ पर हमारा पैसा जाता है पर आता नहीं। लेकिन जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था, मेरी दोस्त ने मुझे बोला अपनी दुकान बदलो। तो दोस्तों, जैसे मैंने अपनी फ्रेंड के कहने पर जब अपनी दुकान बदली थी दोस्तों, तो मुझे भी प्रोडक्ट थोड़े महंगे लगे थे, क्योंकि मैं मार्केट का साबुन यूज़ कर रही थी। और मैं सोचती थी, अरे बाप रे, वो साबुन तो इतना सस्ता, ये इतना महंगा क्यों? क्या मैं जब उस साबुन से नहा रही तो फिर इससे क्यों? तो दोस्तों, जब मैंने देखा कि इसके बेनिफिट क्या है, इसमें डिस्काउंट मिलता है, एक लो इन्वेस्टमेंट पे अपना बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइम है, साथ में पैसिव इनकम भी है दोस्तों इसमें मिलती। साथ में मैंने देखा कि अगर हम एक छोटे से अमाउंट से एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, प्लस अपने दोस्तों को बता सकते हैं मार्केट के प्रोडक्ट में हमें ये चांस नहीं मिलते। मतलब प्रोडक्ट एक है पर बेनिफिट अनेक हैं। अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट महंगा क्यों है? क्योंकि इसमें कम, ये हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट रहते हैं, जो मार्केट के रहते हैं वो लो क्वालिटी, इसमें केमिकल ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसमें केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है। दूसरा, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाला जाता है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो फार्मूला एडवांस होता है, जिससे ये थोड़े से महंगे लगते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, भले ये दिखने में थोड़े से छोटे लगे, लेकिन ये यूज़ बहुत कम होते हैं और लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये हमारी हेल्थ और वेल्थ के लिए बहुत अच्छा, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमें बिजनेस करने का मौका भी देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना भी चाहूँगी, अपना खुद का बिजनेस हर इंसान चाहता है आज खुद का बिजनेस खड़ा करे, पर लाखों रुपए लगते हैं अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ अपनी एक दुकान बदली, अपनी सोच बदली और वहाँ से सामान लेना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, हमें अपनी सोच अगर बदलेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हर इंसान का ये सपना है, हर इंसान का क्या सपना है कि बड़ा सा घर हो, बड़ी कार हो, परिवार के साथ टाइम व्यतीत करें। जबकि आज हम बड़े नगरों में रहते हैं तो सुबह लोग जॉब पे जाते, शाम तक आते थे, बच्चे भी सो जाते, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम नहीं मिलता है उनको, और मान सम्मान मिले, जो कि नहीं होता है। अब जॉब पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको कोई मान सम्मान मिलता है क्या? साथ में विदेश यात्रा हम कर सके, बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, हर इंसान चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में स्टडी करवा सकूं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो इनकम रहती है ना दोस्तों, ये उसका सर्कल जब छोटा होता है ना, तो हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, धीरे धीरे वो सपने जो है तो दम तोड़ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो नौकरी और सेल्फ एम्प्लॉय, नौकरी जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले, मेरे जैसे प्राइवेट जॉब वाले। अब गवर्नमेंट जॉब वालों को तो पेंशन मिलेगी, लेकिन प्राइवेट जॉब वालों को तो वो भी नहीं है दोस्तों 60 साल के बाद। लेकिन वहीं पर आता है सेल्फ एम्प्लॉय, जिसमें सीए, एडवोकेट, डॉक्टर और पार्लर वाले। ये क्यों मैंने इनके नाम क्यों लिए दोस्तों? क्योंकि अगर डॉक्टर खुद के ऊपर पैसा लगा के डॉक्टर बनेगा तभी वो पैसा कमाएगा। उसी तरह वकील भी है, पहले वो वकील की पढ़ाई करेगा फिर जाके केस लड़ेगा। सीए भी पहले खुद पढ़ेगा तब जाके पैसा कमाएगा। वैसे ही पार्लर वाली पहले खुद सीखेगी फिर जाके पैसा कमाएगी। ये सेल्फ एम्प्लॉय है। आपने देखा होगा ट्रेडिशनल मार्केट में कि अगर दुकानें खुली रहेंगी तो इनकम आएगा, अगर दुकान बंद है तो इनकम भी बंद है, अगर दुकान खुली है तो इनकम आएगी। तो दोस्तों, उसी तरीके से अगर दुकानदार का शटर डाउन है तो कोई इनकम नहीं होगी। जिस दिन डॉक्टर बीमार होगा, उसका क्लिनिक बंद होगा, तो भी उसको इनकम नहीं आएगी। और दूसरी तरफ क्या आते हैं इन्वेस्टर। अगर आपके पास 3-4 करोड़ रुपया है तो आप बिल्डिंग बना दो, जब आप बैंक में एफडी करवा दो। अगर आप सिंगर हो, आपने गाना अच्छा गाया है, जब बुक्स राइटर हो, तो जब तक बुक्स फेमस अगर हो गई तो लॉयल्टी आती रहेगी। गाना गा दिया, कैसेट चलती रही तो लॉयल्टी आती रहेगी।
तो दोस्तों अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, जैसे कि अभी हम लोग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, तो हम क्या दे रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल क्वालिटी, अदर पीपल मनी। हम पहले उन्हें पैसा कमा के देते हैं तो हमें सैलरी मिलती है। हमने अपना टाइम भी बेचा है, अपना पैसा भी बेचा और अपनी क्वालिटी भी बेची। अब सोचिए मुकेश अंबानी सर जो है, उसके इधर काम करने वाले जितने लोग उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है? नहीं दोस्तों, उन्होंने उन लोगों को हायर किया हुआ है। आज सबसे ज़्यादा पैसा वही कमाते हैं, ना कि उनके एम्प्लॉय कमाते हैं, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। अगर उनके फादर ने अपनी सोच नहीं बदली होती तो क्या आज रिलायंस खड़ा होता? तो दोस्तों इसी तरह आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो 95% लोग हैं मिडिल क्लास, और पैसा है सिर्फ 5%। हम 5% पैसे के लिए लड़ रहे हैं, तो 95% लोगों में 5% पैसा कैसे डिवाइड होगा? और दूसरी तरफ है ये लोग जिनके पास है 95% पैसा, पर लोग हैं पूरी दुनिया में 5%। तो आप सोचिए, आप 95% लोगों में जाना चाहोगे या जहाँ पर 5% लोग हैं? मैं तो इधर जाना चाहूँगी भाई, जहाँ पर 95% पैसा है, क्योंकि यहाँ पर हमें मिलती है पैसिव इनकम। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल मार्केट की, जैसे कि मैंने अभी बताया कि किसी मैन्युफैक्चरिंग होता है किसी प्रोडक्ट का 35 रुपए में, और हमारे पास आते आते वो 100 रुपए का हो जाता है, क्योंकि मिडल मैन पैसा कमाते हैं, होलसेलर, रिटेलर, ये सब। तो लेकिन एक्टर जिनके लिए एड में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, क्योंकि वो हमारी जेब से जाता है, लेकिन आप और हम नहीं पैसा कमाते हैं। यहाँ पर है डायरेक्ट सेलिंग, जहाँ पर कंपनी और कस्टमर, बीच में कोई भी नहीं, ना होलसेलर ना रिटेलर। तो यहाँ पर जो सामान कंपनी से डायरेक्ट मेरे पास आएगा, मैं कमीशन कमाऊंगी, और मेरी टीम होगी तो मैं टीम बोनस भी लूंगी। इस तरीके से ये पैसा मिलता है। तो यहाँ पर मिडल मैन नहीं होते हैं दोस्तों। अब आप सोचिए, आप लोगों को अमीर बनाने के लिए जॉब कर रहे हो या खुद अमीर बनना चाहते हो? और दूसरा, इसमें का लो इन्वेस्टमेंट है, कोई रिस्क भी नहीं है दोस्तों। अगर आपने साबुन लिया, उस साबुन से नहा लिया तो कहाँ गया? आपने 2000-3000 का सामान उस दुकान से लिया, आपने यहाँ से ले लिया, लो इन्वेस्टमेंट। और प्लस इसमें क्या है, बिजनेस करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं। जॉब पे तो हमसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, यहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई भी परिसर की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, साथ में कोई भी मैन पावर। अगर मैंने बिजनेस अकेले शुरू किया तो मैं अकेले कर सकती हूँ, मुझे किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर कोई ऑफिस खोल रहा है, कोई बिजनेस खोल रहा है, तो वो क्या करेगा, एक ऑफिस लेगा, फिर वहाँ पर स्टाफ रखेगा, उनकी सैलरी की टेंशन। इस बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पिछले अनुभव भी है, ये भी नहीं है। साथ में आपको एक पैसिव इनकम मिलती है। अगर आपने 5 साल तक काम कर लिया है, आपका अच्छा खासा नेटवर्क बन गया, तो आपको यहाँ पर पैसिव इनकम मिलती है। जॉब पे आप 60 साल तक धक्के खाओगे, यहाँ आपको 5 साल काम करना है, जम के काम करना है। लेकिन दूसरा, समय की आज़ादी मिलती है दोस्तों। जो लोग बोलते हैं ना मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, यहाँ पर समय की आज़ादी, हम अपने हिसाब से समय को एडजस्ट कर सकते हैं। जॉब पर ऐसा नहीं होता है। और साथ में ये बिजनेस हमारे पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ रहता है। अगर आज मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ, कल के बाद ये मेरे बेटे के पास चला जाएगा। लेकिन जॉब ऐसा नहीं जाता। अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे बच्चे को जॉब नहीं मिलेगी। कोई डॉक्टर है तो उसके बच्चे को उसकी डेथ के बाद डॉक्टर नहीं बनाया जाएगा, जब तक वो स्टडी नहीं करेगा डॉक्टर नहीं बन जाएगा। कोई इंजीनियर मरने के बाद उसका बेटा इंजीनियर नहीं बनता है, उसे भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। पर जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनके बच्चों को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो बिजनेस उनकी अगली पीढ़ी के पास ट्रांसफर हो जाता है। अगर हम मोदी केयर की बात करें तो यहाँ पर 1800 करोड़ का सेल होता है दोस्तों। साथ में 53 लाख के डायरेक्ट सेलर हैं और 5 लाख स्क्वायर फुट के वेयर हाउस है। 18,000 पिन कोड सेवा देता है मोदी केयर। 14,000 के डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसमें से मेरा एक है। 10,000 लोग पर डे मोदी केयर को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई मैं अपने घर के सामान से ही अपनी लाइफ में लाखों रुपए अर्न कर सकता हूँ। 5,000 शहरों में इसका बिजनेस है और 14 कैटेगरी में हमारे जो है प्रोडक्ट है। आज अगर देखा जाए तो 1,000 के होने को आया हमारे प्रोडक्टों को। तो मोदी ग्रुप से निकला हुआ मोदी केयर है दोस्तों, जो अपने साथ साथ हम सबका ख्याल रखता है। अगर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर बहुत लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को किया है दोस्तों, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है। क्या ये लोग पागल है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है? इनको भी पता है कि डायरेक्ट सेलिंग हार्ड है, पर उनको ये पता है कि अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होगी। और अगर इनको कोई गाड़ी मिला है तो इस तरीके से, क्या आपको जॉब पे ये मान सम्मान मिलता है? आप अपने घर को क्या किया, अपने प्रोडक्टों को यूज़ किया, 4 लोगों को बताया,
और वहीं से आपके बिजनेस की शुरुआत हुई और फ्री ऑफ कॉस्ट आपने कार ले ली। जैसे कि मैंने स्कूटी ली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैंने स्कूटी ली है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने नेशनल ट्रिप भी लिया है 3 दिन 2 रातों का। तो मैं सोचती हूँ ये बिजनेस चलता है, पर लोग काम करने के लिए रेडी नहीं है, हार्ड वर्क नहीं करना चाहता। हम गलत लोगों के संपर्क में आ जाते हैं और गलत लोग हमारा दिमाग खराब कर देते हैं कि भाई ये बिजनेस चलता नहीं है। मेरी चाची ने, मामी ने, उसके बेटे ने, उसकी बुआ के फूफी के लड़के ने, उसके चाचा के बेटे ने किया था, कुछ नहीं मिला। मैं एक टीचर हूँ और मैं बोलती हूँ 101% मिलता है, क्योंकि आज मैं अपने अपलाइनों के द्वारा सीख रही हूँ। ये बिजनेस सीखने सिखाने का है। लोग बिना सीखे ही मैदान में जाते हैं तो युद्ध हार जाओगे, मारे जाओगे। पहले सीखना है। आज सोचिए, हमारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं स्कूल में, 10th स्टैंडर्ड तक जाते जाते वो बच्चा 14 साल का होता है। हम 14 साल देते हैं। क्या आपके बच्चे ने आपको कोई इनकम दी? कॉलेज करते करते, अच्छा उसको जॉब करते करते 23-24 साल का बच्चा हो जाता है। MBA करने कर तक भी वो बच्चा कमाता नहीं, अपने माँ बाप से लेता है। हम पेशेंस के साथ काम करते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। तो यहाँ हम 5 साल नहीं लगा सकते। ये वो आम का झाड़ है दोस्तों, जिसे हमें 5 साल देने हैं और 5 साल के बाद आपकी मर्जी, काम करो या ना करो। तो डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। मुझे तो एक पेन बेचना भी नहीं आता था, फिर भी मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी सीखना चाहती हूँ। जब ये लोग कर सकते हैं बिजनेस, तो इसका मतलब पहाड़ पे जाने का रास्ता है, तो हम भी कर सकते हैं। जब इन्होंने सीखा है, कर सकते हैं। किसी, कोई हाउसवाइफ है, कोई अनपढ़ लेडी है, कोई किसी के घर में बर्तन धोती थी, जब ये लोग करके अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते, तो फिर ऐसे हम क्यों नहीं। मैं आपको कई लोगों से मिला सकती हूँ जिन्हें मैंने देखा। आज मेरे अपलाइन जब कमा सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कमा सकती। हमारे सीनियर इंजीनियर जो है DD मौर्य सर, आज अच्छी खासी इनकम ले रहे हैं और ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं, क्योंकि आज वो बोल सकते हैं मैं आज़ाद हूँ। जॉब पे जाने वाले लोग सिर्फ ज़िंदगी काटते हैं, ज़िंदगी जीते नहीं है। वो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। और आज मैंने सीखा कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करती हूँ, पैसा मेरे लिए काम करे। और आज मैं ज़िंदगी काट नहीं रही हूँ, मैं ज़िंदगी जी रही हूँ और अपने टाइम को अपने मुताबिक हैंडल कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे फ्लेक्सिबल टाइम मिल रहा है। आने वाले टाइम पे मुझे एक अच्छी खासी पैसिव इनकम भी मिलेगी। आज मैंने अपने घर की दुकान बदली करके एक छोटा सा बिजनेस खड़ा किया है दोस्तों। तो जब मैं सीख सकती हूँ, जिसने कभी पेन भी नहीं बेचा होगा, तो आप क्यों नहीं। मैं ट्यूशनें लेती थी और मेरे घर पे 60 बच्चे ट्यूशनों के लिए आते थे। लॉकडाउन हुआ, मेरी ट्यूशनें बंद हो गई। तो आज मैं जब मेरी दोस्त ने मुझे ये बिजनेस बताया कि अपनी दुकान बदली करो और अपनी लाइफ में एक पैसिव इनकम जनरेट करो, तो आज मैं उसी के लिए काम कर रही हूँ। मुझे भी पता डायरेक्ट सेलिंग हार्ड है, पर मुश्किल नहीं है दोस्तों। जब वैष्णो देवी लोग 14 किलोमीटर की चढ़ाई कर लेते, तो फिर ये बिजनेस नहीं हम कर सकते। एक किसान, अगर बारिश आ जाएगी तो क्या वो सोचना बंद कर देगा कि अगले साल मुझे फसल नहीं उगानी, भी हमेशा बारिश आती है, मेरी मेहनत खराब हो जाती है। वो फिर कोशिश करता है। दशरथ मांझी की कहानी हम सब ने सुनी है, जिनकी वाइफ की डेथ हो गई थी तो उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया था। तो मैं इतना ही कहूँगी, डायरेक्ट सेलिंग लूजर नहीं करते हैं, जो जल्दी मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, जिनके अंदर गट्स नहीं रहता है और जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी होती है, क्योंकि उन्होंने सही ढंग से नहीं किया होता है, उन्होंने सीखा नहीं होता है, अपने रिस्पेक्ट नहीं की होती है अपने अपलाइन की, और बिना सीखे ही वो मैदान में उतर जाते हैं। और जब कामयाब नहीं होते तो बोलते हैं कि इस बिजनेस से कुछ मिलता नहीं। मैं भी कर रही हूँ पेशेंस के साथ, क्योंकि ये बिजनेस पेशेंस मांगता है। अगर आप लक्ष्मी के पीछे दौड़ोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे, लेकिन अगर आप सीखते हुए आगे बढ़ोगे तो 101% आप कामयाब होगे दोस्तों। आज धीरे करते करते मेरी इनकम भले ही छोटी सी है, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन बड़ी भी होगी। इसीलिए मैं अपनी जर्नी को दिखाना चाहती हूँ कि मैं आज इस बिजनेस को कर रही हूँ। तो आप खुद सोचिए, अगले कुछ सालों में मेरी लाइफ बदलती है। आज मेरे पास एक छोटी सी टीम है। पहले मैं अकेली थी, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं बिजनेस करूंगी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था डायरेक्ट सेलिंग, नेट मार्केटिंग के लिए। लेकिन आज जब मैंने देखा कि यहाँ तो पैसा ही नहीं लगाना, तो दोस्तों आई होप आपको ये मेरा आज का जो है व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सच में आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हो दोस्तों, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, इनबॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप करना चाहते हो, आप कहाँ से हो वो भी मुझे बताइए। तो दोस्तों मैं चाहती हूँ कि हमारा मिशन है आर्थिक आज़ादी, घर घर में आर्थिक आज़ादी। तो आप हमारे इस मिशन में ज्वाइन होइए, आप हमारे इस मिशन में साथ दीजिए। हमारा 140 करोड़ का जो हमारे भाई बहन हैं, हम सब तक पहुँचना चाहते हैं आपके थ्रू और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो मुझे आपके साथ की ज़रूरत है और घर घर में आर्थिक आज़ादी हो।
जी हाँ दोस्तों, हमें अपने देश को अंदर से मजबूत बनाना है। अगर हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा तो हमारा देश मजबूत होगा दोस्तों, बेरोजगारी भी कम होगी। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी का मतलब ये नहीं है कि किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला। तो आज मैं भी घर पे बैठी डायरेक्ट सेलिंग कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को बेरोजगार नहीं मानती। अगर मैं एक प्राइवेट जॉब करती थी तो मैं अपने आप को बेरोजगार नहीं मानती हूँ, कह रहे मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं तो मैं बेरोजगार हूँ। जी नहीं, क्योंकि एजुकेशन का मतलब है जस्ट नॉलेज, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं। लोग डिग्रियां लेके बोलते हैं कि अरे मुझे तो जॉब ही नहीं मिला, देखो इस सरकार में जॉब नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट सेलिंग करके भी वो मुकाम हासिल कर सकते हो जो आप जॉब पे नहीं कर सकते हो, बशर्त है कि आपको पेशेंस के साथ काम करना है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हो, हमारे इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हो, तो यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता, यहाँ रजिस्ट्रेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपको अपनी दुकान बदलनी है, अपनी सोच बदलनी है। प्रोडक्ट को पहले खुद यूज़ कीजिए, फिर आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट 100% गारंटी के साथ में दिए गए हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।